जल्द वाला ओवरसीज वाला जो बिल है पास करवाया गया है, इससे क्या तासर मिलता है कि ये इमरान खान साहब ने अपने लिए करवाया है या ये भी जो करवा रहे हैं वो उनके नसीब में होगा नहीं खाना पीना? देखिए, हमें जो सरकारी तौर पर बताया जा रहा है जी। मुसलसल पिछले 3 साल से, वो तो ये है कि एक पेज है, जी। हर चीज एक ही मशवरे से होती है। और हमें पता है, ये सामने की बातें हैं कि हुकूमत इमरान खान समेत और उनके वज़रा जितने भी हैं, वो सारे मुसलसल इस बात पे जोर दे रहे थे कि ये मशीनें लाना ज़रूरी है। और ये बात भी पब्लिक में आ चुकी है, जैसे कि मैंने आपको आमिर लियाकत का बताया कि वो आए नहीं हैं, वो लाए गए हैं। और वो लाए गए सिर्फ आमिर लियाकत नहीं है, वो जी। एमक्यूएम भी लाई गई है, वो पीएमएलक्यू भी लाई गई है, वो और बहुत सारे आज़ाद लोग भी लाए गए हैं जो आज़ाद रहते हैं, अक्सर इलेक्टेबल जिनको कहते हैं। तो ये जाहिर है कि फिर इसमें पिंडी और अपारा भी शामिल है। तो सब एक पेज के लोग जो हैं, वो सारे ये वोटिंग मशीनें लाना चाह रहे थे। लेकिन जाहिर है, अब ये एक ऐसा इन्होंने कदम उठा लिया है जो कामयाब नहीं होगा और पूरी दुनिया में नाकाम हो चुका है, सिवाय चंद एक ममालिक के वो चल रहा है। और वो ममालिक भी कोई इतने ज़्यादा जमहूरी ममालिक नहीं है, और उसमें भी कम्प्लीटली ये इस्तेमाल नहीं हो रही मशीनें। तो और इतने कॉन्ट्रोवर्शियल तरीके से वहाँ कानून साजी भी नहीं हुई, इस पर बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसे के बाद जी। वहाँ की हुकूमतों ने ये कवानीन मंजूर किए थे। और उनकी उनकी जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ तो जितना डोमिनेंस है हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट की तमाम मामलात में, सियासी मामलात में, इंतखाबी अमल के में उनकी जितनी है, उसकी मौजूदगी में ये मशीनों का आना, ये एक नए फसाद को जन्म देगा। अगर हमारे यहाँ ये आइन सुप्रीम होता, हमारे यहाँ जमहूरी इक़्तिदार मजबूत होती, हमारे यहाँ जो सियासी जमातें हैं उनको जोड़ा तोड़ा ना जाता इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और एक सियासी अमल अपने एक इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रहा होता, तो फिर इन मशीनों का तजर्बा भी किया जा सकता था। हम्म। लेकिन इस तरह के गैर यकीनी और बेएतमादी के माहौल में आप इतना बड़ा फैसला कर लें और वो फैसला बुलडोज कर दें पार्लियामेंट के अंदर। आप देखें, कोई एक लफ्ज कोई नहीं बोल सका, कोई डिबेट नहीं हो सकी इस पे, इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस नहीं हो सके। और जॉइंट सेशन बुला के, जो कि बहुत ही रेयर होता है, शायद एक दफ़ा 5 साल में कोई हुकूमत करती होगी, वो भी किसी बहुत बड़े कौमी मसले पे जिसमें पाकिस्तान की सलामती इन्वॉल्व हो। लेकिन इस तरह एक इंतखाबी अमल में, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन इसको अपोज कर चुका है, अपोजिशन अपोज कर चुकी है, जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं, जो एनजीओज हैं, INGOs हैं, वो अपोज कर रही हैं पाकिस्तान के हालात की वजह से, वहाँ आप उसको बुलडोज कर लें और फिर समझें कि सब लोग इस पे किबला रू होकर नियत बांध के मान लेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। लोग नहीं मानेंगे और आपको कुछ बहुत जल्द ये पता चल जाएगा कि लोगों ने इसको नहीं माना और ना ही इस पर अमल दरामद हो सकेगा। हुआ भी तो, जैसे आपने सवाल पूछा, हो सकता है कि इमरान खान बाद में इसको पछताएं, उसी तरह जिस तरह पिछली हुकूमत ने एक साइबर क्राइम एक्ट जो नाफिज जी। किया था, जी। वो किया तो पिछली हुकूमत ने नाफिज था, लेकिन उसका शिकार फिर उसी हुकूमत के लोग हुए। ट्रू। बिल्कुल ठीक। सर, एक और बिल पास हुआ है कुलभूषण यादव को अपील